दोस्तों गोल्ड आज गैप डाउन ओपन हुआ है। देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद गोल्ड ने छोटा एक पुलबैक दिया और फिर से वी शेप का रिकवरी किया है। गोल्ड ने अगर इससे पहले हम देखें तो डबल टॉप जैसा बना था जिसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, एम पैटर्न बनाकर गोल्ड गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा पुलबैक दिया लेकिन वी शेप का फिर से रिकवरी कर लिया है। तो क्या गोल्ड यहां से फिर आज वी शेप का रिकवरी करके अपसाइड में मूव करेगा? अगर अपसाइड में मूव करेगा तो गोल्ड कितना ऊपर जाएगा? गोल्ड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा रहेगा? दोस्तों आज गोल्ड के चार्ट में हमें मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आज गोल्ड में कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स हमें मार करना है और किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर हमें आज प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकते हैं, गोल्ड आज अपसाइड एंड डाउनसाइड में कितना मूव कर सकता है। तो आइए फटाफट आज की इस गोल्ड एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, इसके बाद हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड में आज क्या सेटअप बन सकता है और किस तरह हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, समझ में आएगा कि आज गोल्ड के चार्ट में हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स कैसे मार करना है और किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर, प्रोजेक्शन बनने पर हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा दोस्तों गोल्ड में अभी कौन कौन से लेवल्स हमें मार करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस हम मार करेंगे। दोस्तों रेजिस्टेंस कैसे मार करेंगे? एक ऐसा लेवल मार करेंगे जिसको प्रीवियस मार्केट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हो। तो यहाँ पे हमें कौन सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये वाला बिक लेंगे हम, ये मैंने एक बिक यहाँ पे ऐड कर लिया जिसको मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। आगे के लिए एक्सटेंड करूंगा इसी जोन को, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड ये एक रेजिस्टेंस हो गया और थर्ड यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी किया था बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। ब्रेकआउट करने के बाद इंस्टेंट डाउनफॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लेवल मार किया है, इस लेवल को कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, अगेन रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया है। तो ये एक ऐसा लेवल जिसको बार बार मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। साथ में अगर आप देखेंगे दोस्तों ये एक राउंड नंबर भी है। कौन सा राउंड नंबर है सर? यहाँ पे देखिएगा 5100 का एक राउंड नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा 5100 का राउंड नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ चुका जो कि स्ट्रॉन्ग है। ओके चलिए अब बात करते हैं सर सपोर्ट लेवल की। ठीक है, सपोर्ट लेवल कौन सा हमें मार करना है? 1 ईयर के टाइम फ्रेम में सबसे पहला जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों इस लेवल को देखेंगे हम तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी आपको दिखाई देगा। दिख रहा है आपको डब्ल्यू पैटर्न? डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड में मूव करना स्टार्ट किया है। राइट, तो अभी हमने क्या किया, एक हमारे सामने ये रेजिस्टेंस लेवल है और एक ये हमारे सामने सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 1 ईयर के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट हमने मार किया, इसका लेवल 4988 4978 का यहाँ पे हमने मार किया है। ओके, सेकंड सपोर्ट कौन सा मार कर सकते हैं सर? अगर हमें इसके बाद सेकंड सपोर्ट मार करना है तो कैसे मार करेंगे? देखो सेकंड सपोर्ट मार करने के लिए दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर मार्केट ने एक बार फिर से सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे जैसा मैं आपसे बोलता हूँ कि मैक्सिमम टचेस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम टचेस दिखाई दे रहे हैं। तो सेकंड सपोर्ट यहाँ पे हमने मार कर लिया। ओके, तो ये भी हमारे सामने एक सपोर्ट लेवल निकल के आ चुका है जो कि राउंड नंबर के साथ में है। क्या राउंड नंबर है सर? 4950 का। ये 50 का जो लेवल है ना, काफी अच्छे से काम करता है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम दिखाया, ये 4950 का सेकंड सपोर्ट बहुत प्यारा सा सपोर्ट लेवल दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि गोल्ड में अगर हमें आज प्लान करना है अपसाइड में, यहाँ पे अगर प्लान करना है तो हमें कैसे प्लान कर सकते हैं, या फिर डाउन साइड में प्लान करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट तो हमारे लिए ये मिल जाएंगे लेकिन प्लान कैसे करना है, किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर प्लान करना है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओके मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा लेवल दिखाना चाहूंगा दोस्तों जो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। यहीं तक मार्केट क्यों आया सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लेवल्स मार्क करके दिखाए और फिर से दिखाना चाहूंगा, ये भी एक ऐसा ही लेवल है जिसको मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया
और एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब आगे इसी जोन को आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा अरे ये तो सपोर्ट लेवल है, तो इसीलिए मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट लेकर अप साइड में मूव किया है। समझ में आया आपको? देखो प्रीवियस कितने अच्छे से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद भी देखो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आया, रिटेस्ट करने आया, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर क्या हुआ, एक एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप जैसा बनाया और उसके बाद सीधा गैप डाउन के साथ मार्केट नीचे आ गया। कहां तक? सपोर्ट लेवल तक। ठीक है, अब बात ये आती है ठीक है सर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया, बट अब क्या हो सकता है, अब कैसे यहाँ पे हम प्लान करें? तो देखो यहाँ पे बहुत इजी सा सेटअप आपके सामने बन सकता है दोस्तों। सबसे पहली चीज तो यहाँ जो सपोर्ट हमने ये मार किया है इसका लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा जो एरिया है 5010 एंड 5000 का ये आप लेवल यहाँ पे पकड़ सकते हैं सपोर्ट का। ओके, अब यहाँ पे अप साइड में कैसे क्या प्राइजेक्शन बन सकता है ये समझो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा आपको दिखाई देगा, ये रेजिस्टेंस कैसा है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा माइनस सा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया और अगेन देखो इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे गोल्ड डाउन फॉल कर रहा है, मतलब एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है। अब बात ये आती सर ये कितना नीचे आ सकता है, तो आप बोलेंगे सपोर्ट तक आ सकता है। सर सपोर्ट तक तो आ सकता है, लेकिन इससे पहले गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो सपोर्ट तक नहीं आएगा, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सपोर्ट से बहुत सारे लोग बाइंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट से पहले ही इस लेवल का सपोर्ट लेगा और अगेन यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम करेगा, यानी कि ये सीधा सीधा एक क्या बनाएगा सर, एक बुलिश पैटर्न इस तरीके से। ठीक है, बुलिश पैटर्न बनाकर जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है सीधा गोल्ड मोमेंटम अपसाइड में दिखा सकता है। कितना ऊपर जाएगा सर, क्या टारगेट मिलेगा फिर अपसाइड में, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या टारगेट मिल सकता है। टारगेट के लिए यहाँ पे हम ये वाला प्लान करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेवल ऐसा करके, ये जो ऊपर वाला 5100 का लेवल है, ये इससे पहले एक और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। ये वाला रेजिस्टेंस मैंने क्यों मार किया है दोस्तों, इस लेवल को मार्केट ने बहुत ही अच्छे से बार बार यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, ये देखो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए हम इस लेवल को यहाँ पर मार कर लेंगे रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये टारगेट हम प्लान करेंगे। ओके, लेवल क्या है दोस्तों, 5069.70 भी आप पकड़ सकते हैं, 5060 एक बहुत अच्छा सा लेवल है टारगेट के लिए। ठीक है, तो हो सकता है मैं भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर ले, इसलिए ये टारगेट हमारा प्लान होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से आपको अपसाइड में किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है और क्या टारगेट मिल सकता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे गोल्ड एक बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाने के बाद फिर ये टारगेट 5060 का दे सकता है। ओके, डाउन साइड में अगर आप देख रहे हैं तो कैसे प्लान करना है वो भी समझ लो। यहाँ पे डाउन साइड के लिए दोस्तों देखो यहाँ पे गोल्ड ने इस लेवल का सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लेकर सीधा ये नीचे आता है। ध्यान से समझना, अगर ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करना है। टारगेट, पहला टारगेट ये सपोर्ट लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट इस तरह एक पुलबैक लेने आ सकता है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेने आ सकता है 5010 को, और फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन करता है तभी यहाँ से आपको सेकंड टारगेट देखना चाहिए 4950 का। ओके, ये इस तरह डाउन साइड के लिए हम प्राइजेक्शन बनेगा तो प्लान करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड के चार्ट में आज हम किस तरीके से मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार कर सकते हैं और किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर प्लान कर सकते हैं, क्या टारगेट मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।